नमस्कार बच्चों, आप सभी को कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उल्हान एकेडमी पर। तो देखिए, आज मैं आपके लिए NCERT EVS क्लास 5 चैप्टर 6 लेकर आई हूँ, बूंद बूंद दरिया दरिया, जिसको 4 भागों में हम पढ़ेंगे। भाग 1, यह एक 650 साल पुराना घड़ीसार है। ये घड़ीसार के बारे में बात करी गई है। दिस इज़ द 650 ईयर्स ओल्ड घड़ीसार लेक। यह 650 वर्ष पुराना घड़ीसार तालाब है। सर यानी तालाब, सर मीन्स ए लेक और पोंड। सर का अर्थ तालाब होता है। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इट वॉज बुल्ट बाय किंग घड़सी ऑफ जैसलमेर विद द हेल्प ऑफ द पीपल। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के सहयोग से बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, बरामदे, कमरे और बड़े हॉल थे। इट हैड स्ट्रॉन्ग घाट्स, वरांडाज, रूम्स एंड लार्ज हॉल्स। इसके दोनों ओर पक्के घाट, बरामदे, कमरे और बड़े हॉल बने हुए थे। यहाँ लोग मिलते थे, त्योहार मनाते थे और गीत संगीत के कार्यक्रम होते थे। पीपल मीट हेयर, सेलिब्रेटेड फेस्टिवल्स एंड एंजॉयड म्यूजिक प्रोग्राम्स। यहाँ लोग मिलते जुलते थे, त्योहार मनाते थे और गीत संगीत के कार्यक्रम होते थे। तालाब के पास बने स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। चिल्ड्रन केम टू स्टडी इन द स्कूल नियर द लेक। तालाब के पास बने स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। सभी लोग तालाब की सफाई का ध्यान रखते थे। एवरीवन टुक केयर ऑफ कीपिंग द लेक क्लीन। सभी लोग तालाब को साफ रखने का ध्यान रखते थे। बरसात का पानी तालाब में इकट्ठा किया जाता था। रेन वाटर वॉज सेलेक्टेड इन द लेक। वर्षा का पानी तालाब में जमा किया जाता था। एक तालाब भर जाने पर पानी दूसरे तालाब में चला जाता था। व्हेन वन लेक बिकम फुल वाटर फ्लोड इनटू अनदर लेक। एक तालाब भरने पर पानी दूसरे तालाब में पहुंच जाता था। इस तरह 9 तालाब आपस में जुड़े हुए थे। इन दिस वे 9 लेक्स वर कनेक्टेड टू ईच अदर। पूरे साल पानी की कमी नहीं होती थी। देयर वॉज नो शॉर्टेज ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे वर्ष पानी की कोई कमी नहीं होती थी। आज रास्तों में मकान बनने के कारण पानी तालाब तक नहीं पहुंच पाता। टुडे हाउसेस बुल्ट ऑन द वाटर पैथ्स स्टॉप रेनवे वाटर फ्रॉम रीचिंग द लेक। आज पानी के रास्तों में मकान बनने से वर्षा का पानी तालाब तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए पानी बेकार बह जाता है। सो द रेन वाटर गेट्स वेस्टेड। इसलिए वर्षा का पानी व्यर्थ बह जाता है। अब देखिए, यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। लेक मीन्स तालाब, रेन वाटर वर्षा का पानी, किंग राजा, स्कूल विद्यालय, चिल्ड्रन बच्चे, फेस्टिवल त्यौहार, क्लीन साफ, वाटर पानी, हॉल वरांडा बरामदा, स्टोन पत्थर, स्टेप्स सीढ़ियाँ, कलेक्ट इकट्ठा करना, कनेक्ट जोड़ना, वेस्ट व्यर्थ करना। अब देखिए, आपकी किताब के क्वेश्चन आंसर हैं। राजस्थान में पानी की कमी क्यों नहीं होती थी? क्योंकि लोग वर्षा की हर बूंद को तालाब और जोड़ों में इकट्ठा करते थे। घड़ीसार तालाब की क्या विशेषता थी? यह लगभग 650 वर्ष पुराना तालाब है। इसके चारों ओर घाट, बरामदे और कमरे बने थे तथा यह 9 तालाबों से जुड़ा हुआ था। तालाबों को आपस में जोड़ने का क्या लाभ था? एक तालाब भरने पर पानी दूसरे तालाब में पहुंच जाता था, इसलिए पूरे वर्ष पानी की कमी नहीं होती थी। आज घड़ीसार की स्थिति क्यों खराब हो गई है?
क्योंकि पानी के रास्तों में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं, जिससे वर्षा का पानी तालाब तक नहीं पहुंच पाता। क्या तुम्हारे यहाँ कभी पानी की कमी हुई है? हाउ यू एवर फेस्ड अ शॉर्टेज ऑफ वाटर इन योर एरिया? क्या तुम्हारे क्षेत्र में कभी पानी की कमी हुई है? यदि हुई है तो उसका कारण क्या था? इफ़ यस, व्हाट वाज द रीज़न? पहले घरों में पानी कहाँ से आता था? फ्रॉम वेयर डिड पीपल गेट वाटर इन ईयरलर टाइम? पहले लोग पानी कहाँ से लाते थे? आज पानी कहाँ से आता है? फ्रॉम वेयर डू पीपल गेट वाटर टुडे? आज लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? पहले यात्रियों के लिए प्याऊ और कुएं बनाए जाते थे। ईयरलर ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट्स एंड वेल्स वर मेड फॉर ट्रेवलर्स। पानी से जुड़े कई रीति रिवाज और त्यौहार हैं। मैनी ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू वाटर। पानी से जुड़े अनेक रीति रिवाज और त्यौहार हैं। उत्तराखंड में नई दुल्हन तालाब या झरने की पूजा करती। इन उत्तराखंड अ न्यूली मैरिड ब्राइड वर्शिप्स अ पॉन्ड और अ स्प्रिंग। उत्तराखंड में नई दुल्हन तालाब या झरने की पूजा करती हैं। पानी जीवन का आधार है। वाटर इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। पानी जीवन का आधार है। कई जगह सुंदर बावड़ियाँ बनाई गई थी। ब्यूटीफुल स्टेप वेल्स वर बुल्ट इन मैनी प्लेसेस। हमें पानी के स्रोतों की सफाई करनी चाहिए। वी शुड कीप वाटर सोर्सेज क्लीन। हमें पानी के स्रोतों की साफ रखना चाहिए। पुराने तालाबों और कुओं की देखभाल करनी चाहिए। ओल्ड पॉन्ड्स एंड वेल्स शुड बी मेंटेन्ड। पुराने तालाबों और कुओं की देखभाल करनी चाहिए। वर्षा जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन वेरी इम्पोर्टेंट। वर्षा जल का संरक्षण बहुत आवश्यक है। पानी बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। सेविंग वाटर इज़ एवरीवन्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसकी वर्ण में नहीं देखिए। वाटर स्टोरेज पानी की कमी, वेल कुआं, स्टेप वेल बावड़ी, ट्रेवलर यात्री, ट्रेडिशन परंपरा, फेस्टिवल त्यौहार, ब्राइड दुल्हन, स्प्रिंग झरना, वर्शिप पूजा करना, वाटर सोर्स जल स्रोत, प्रोटेक्ट संरक्षण करना, रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, क्लीनलीनेस स्वच्छता, हार्वेस्टिंग संग्रह करना, सेव बचाना। देखिए किताब के क्वेश्चन आंसर हैं। पहले लोग पानी कहाँ से लाते थे? पहले लोग पानी तालाब, बावड़ी और झरनों से पानी लाते थे। आज लोग पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? आज लोग नल, हैंडपंप, बोरवेल, टैंकर और पाइपलाइन से पानी प्राप्त करते हैं। उत्तराखंड की नई दुल्हन किसकी पूजा करती है? उत्तराखंड की नई दुल्हन विवाह के बाद तालाब या झरने की पूजा करती है। हमें पानी के स्रोतों की देखभाल क्यों करनी चाहिए? ताकि सभी लोगों को स्वच्छ पानी मिलता रहे और भविष्य में पानी की कमी न हो। वर्षा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? क्योंकि वर्षा जल को संग्रह करने से भूजल बढ़ता है और भविष्य के लिए पानी उपलब्ध रहता है। देखिए इसका भाग 3 चल गया है आज। भाग 3 चल चुका है इसका ये। चलिए स्टार्ट करते हैं भाग 3। आज अलग अलग जगहों पर पानी अलग अलग तरीक़ों से मिलता है। टुडे पीपल गेट वाटर थ्रू डिफरेंट सोर्सेज। आज लोगों को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से पानी मिलता है। कहीं नल से, कहीं हैंडपंप से और कहीं टैंकर से पानी
आता है। सम पीपल गेट वाटर फ्रॉम टेप्स, सम फ्रॉम हैंड पम्प्स एंड सम फ्रॉम टैंकर्स। कुछ लोगों को पीने का पानी खरीदना भी पड़ता है। सम पीपल इवन हैव टू बाय ड्रिंकिंग वाटर। कुछ लोगों को पीने के लिए पानी खरीदना पड़ता है। वाटर बिलोंग्स टू एवरीवन सो इट शुड बी यूज्ड विशली। पानी सभी का है, इसलिए इसका सही और सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट वाटर। हमें पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। गांव के लोगों ने मिलकर तालाब बनवाया। द विलेजर्स वर्कड टुगेदर टू बिल्ड अ पॉन्ड। गांव के लोगों ने मिलकर एक तालाब बनवाया। तालाब बनने से पानी की समस्या कम हो गई। द पॉन्ड रिड्यूस्ड द वाटर प्रॉब्लम। तालाब बनने से पानी की समस्या कम हो गई। एनिमल्स ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग इनफ वाटर। पशुओं को भी पर्याप्त पानी मिलने लगा। पीपल्स इनकम इंक्रीज्ड। लोगों की कमाई बढ़ गई। वी शुड कंजर्व रेन वाटर। हमें वर्षा जल का संरक्षण करना चाहिए। ओल्ड पॉन्ड्स एंड स्टेप वेल्स शुड बी रिपेयर्ड। पुराने तालाबों और बावड़ियों की मरम्मत करनी चाहिए। सेविंग वाटर इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न। पानी बचाना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। टेप, नल, हैंडपम्प। हैंडपम्प वो होती है जो हाथ से नल चलाकर पानी निकाला जाता है। टैंकर, ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी। रिपेयर, मरम्मत। कंजर्व, संरक्षण करना। सिटीजन, नागरिक। विलेज, गांव। इनकम, आय। एनिमल, पशु। प्रॉब्लम, समस्या। सेव, बचाना। वेस्ट, बर्बाद करना। कम्युनिटी, समुदाय। किताब की प्रश्न देखिए। कुछ लोगों को पानी खरीदकर क्यों पीना पड़ता है? क्योंकि उनके क्षेत्र में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता। गांव वालों ने मिलकर क्या किया? गांव वालों ने मिलकर तालाब बनवाया और पानी की समस्या दूर की। तालाब बनने से क्या लाभ हुआ? पानी की कमी दूर हुई, पशुओं को पानी मिला, खेती में सुधार हुआ और लोगों की आय बढ़ी। हमें पानी बचाने के लिए क्या करना चाहिए? वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। पानी की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तालाब, कुएं और बावड़ियों की सफाई व मरम्मत करनी चाहिए। जल स्रोतों को प्रदूषित नहीं करना चाहिए। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? पानी प्रकृति का अनमोल संसाधन है। इसकी हर बूंद की कीमत समझनी चाहिए और जल संरक्षण करना हम सभी की जिम्मेदारी है। अब इसका भाग 4 पढ़ते हैं। तुम्हारे यहाँ पानी कहाँ से आता है? हमारे यहाँ पानी नल, हैंडपम्प, बोरवेल अपने क्षेत्र के अनुसार आता है। क्या तुम्हें पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं? हाँ, कई जगह लोगों को पानी का बिल देना पड़ता है। कुछ स्थानों पर पानी खरीदना भी पड़ता है। कुछ लोगों को पानी खरीदकर क्यों पीना पड़ता है? क्योंकि उनके क्षेत्र में स्वच्छ पीने का पानी उपलब्ध नहीं होता या पानी की बहुत कमी होती है। गहरे बोरवेल से अधिक पानी निकालने का क्या नुकसान है? भूजल स्तर नीचे चला जाता है। कुएं और हैंडपंप सूख जाते हैं। भविष्य में पानी की कमी बढ़ जाती है। गांव के लोगों ने पानी की समस्या को कैसे दूर किया? गांव के लोगों ने मिलकर तालाब बनवाया और पुराने जल स्रोतों की मरम्मत की, जिससे पानी की समस्या कम हो गई। तालाब बनने से क्या क्या लाभ हुए? पानी की कमी दूर हुई, पशुओं को पानी मिलने लगा, खेती में सुधार हुआ, लोगों की आय बढ़ी, गांव का विकास हुआ। हमें पानी बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए, नल खुला नहीं छोड़ना चाहिए, तालाब, कुएं और बावड़ियों की देखभाल करनी चाहिए, पानी का सोच समझकर उपयोग करना चाहिए। गडीसर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान के जैसलमेर में। गडीसर किसने बनवाया था? राजा घटसी ने। राजस्थान के लोग पानी कैसे बचाते थे? वर्षा जल को तालाब, जोड़ों और बावड़ियों में इकट्ठा करके। बावड़ी क्या होती हैं? सीढ़ियों वाला गहरा कुआं जहां लोग नीचे उतरकर पानी लेते हैं। वर्षा जल संरक्षण क्यों आवश्यक है? इससे
भूजल बढ़ता है और भविष्य में पानी की कमी नहीं होती। ये चैप्टर की समरी है। दिस चैप्टर टीच अस द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर conservation. In earlier times, people collected rainwater in pots, wells, and step wells. We should save every drop of water and protect our water sources. यह अध्याय हमें जल संरक्षण का महत्व सिखाता है। हमें पहले लोग वर्षा जल को तालाबों, कुओं और बावड़ियों में इकट्ठा करते थे। हमें पानी की हर बूंद बचानी चाहिए और जल स्रोतों की रक्षा करनी चाहिए। तो हमारी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें।